नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो नॉन स्टॉप महा कवरेज यात्रा से जुड़ी आप जी राजस्थान पर लगातार देख रहे हैं। यात्रा का आज है चौथा दिन और यात्रा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद हैं। डोटासरा मौजूद हैं, इसके अलावा सचिन पायलट मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा में मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल जो है वो मौजूद है और यात्रा आगे बढ़ती हुई लगातार जारी है। और ग्राउंड जीरो से तस्वीर जी राजस्थान अपने दर्शकों तक दिखा रहा है, जानकारी लगातार साझा कर रहा है। आनंदपुरा गेट से आगे बढ़ती हुई यात्रा नजर आ रही है और सबसे देखिए तस्वीर एक नजर ये आई कि जब राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही थी तो लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और फोटो लेते हुए नजर आए। और ग्राउंड पर भी इस यात्रा में जो लोग मौजूद हैं उनकी भी यही कोशिश कि एक झलक दिख जाए राहुल गांधी की, एक सेल्फी हम उनके साथ ले लें, अपनी जो बात है वो राहुल गांधी तक पहुंचा दे। और बड़ी संख्या में लोगों को जो हुजूम है वो इस यात्रा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए, तस्दीक करने के लिए काफी है कि लोग कितने उत्साहित हैं इस यात्रा से जुड़ने के लिए, राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए कदमताल करते हुए ये यात्रा ये लोग लगातार आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर का सफर आज राहुल गांधी तय करेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। आनंदपुरा एंट्री गेट से यात्रा शुरू यहाँ पर हुई और रंगपुर तक का ये सफर तय करेगी और सुबह 11 बजे तक यात्रा सीधा रंगपुर चौराहे तक पहुंचेगी। और तस्वीरें 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच आज का दिन कोटा वासियों के लिए बेहद ही खास है। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, खास कई मायनों में खास है ये आज का दिन कोटा वासियों के लिए, क्योंकि कोटा जो कि सिग्नल फ्री होगा, कोटा जहां पर जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो फ्लाईओवर, अंडरपास, चौराहों के सौंदर्यीकरण को राहुल गांधी देखेंगे, जानेंगे कि भाई कोटा का विकास कितना हुआ है। क्योंकि राजस्थान में कोटा का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है कि कोटा जो है सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है। कोचिंग सिटी कोटा का जब जिक्र आता है तो कोचिंग का यहाँ पर जिक्र होता है, स्टूडेंट का यहाँ पर जिक्र होता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट की जब बात आती है तो फ्लाईओवर का जिक्र होता है, अंडरपास, चौराहों का जिक्र होता है, सौंदर्यीकरण का जिक्र होता है। तो आज यही तस्वीर राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देखेंगे। और ग्राउंड से ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं। तो देखिए नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी रहेगी जी राजस्थान पर। एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और नॉन स्टॉप ये यात्रा भी 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो यात्रा कई मायनों में खास हो जाती है, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही थी कि कांग्रेस नेताओं की ओर से यही बयान दिया जा रहा है। जब जी मीडिया के संवाददाता कांग्रेस लीडर से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल करते हैं तो यही उनकी तरफ से कहा जाता है कि यही कोशिश है, इस यात्रा का मकसद यही है कि लोगों से हम जुड़े, लोगों से हम कनेक्ट करें। और हिमांशु मेरे सहयोगी का हम फिर से रुख कर लेते हैं, जो कि पल पल की अपडेट जानकारी इस वक्त और लगातार साझा कर रहे हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखा दीजिए अभी की, क्या माहौल है, कितना उत्साह है राजस्थान के लोगों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कोटा शहर के अंदर ये जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा कुछ खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो आंखों के सामने होंगी, भारत जोड़ो यात्रा के सामने होंगी, राहुल गांधी के सामने होंगी। और आपको बता दें कि फिलहाल जो ये सफ़र आगे बढ़ रहा है उन सब के साथ में निश्चित तौर पर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि आज का दिन कोटा के लिए खास है, खास हर मायने में है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि सीएम अशोक गहलोत आगे निकल गए हैं। यहाँ तक का जो सफ़र है वो सीएम ने, अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ में किया था, आगे ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो सेतु से होती हुई ये जो यात्रा है वो अनंतपुरा पहुंची, अनंतपुरा फ्लाईओवर के नीचे पहुंची। यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यात्रा का वेलकम किया, राहुल गांधी का वेलकम किया। खास तरह से जो खास स्वागत है बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में राहुल गांधी ने किया। निश्चित तौर पर अहम हो जाता है कोटा के अंदर इस यात्रा का सफ़र, क्योंकि देखिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका में कहे जा सकते हैं, कद्दावर मंत्री के तौर पर माने जाते हैं, सीएम अशोक गहलोत के सबसे खास माने जाते हैं। और इन सब के बीच में
बीते 1 महीने से जिस तरह की जो तैयारियां हैं जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कोटा में की जा रही थी, वो इसी दृष्टिकोण और इसी पैमाने के साथ में की जा रही थी कि जब ये यात्रा कोटा में गुजरे तो यात्रा में कोटा में ऐतिहासिक हो। देखिए आप प्लीज़ ये देखिए एक खास तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखाएं। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट यहाँ पर जो स्वागत है, जो वेलकम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। वेलकम यहाँ पर देखिए किस तरह से स्टूडेंट के जरिए किया जा रहा है। ये कोटा का वेलकम है, ये कोटा के स्टूडेंट हैं जो कोटा में हाथ हिला करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कोटा कोचिंग सिटी है, यात्रा का सफ़र चल रहा है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इसको सफ़र तय करना है। और कोटा वो शहर है जहां पर कह सकते हैं कि जो ये यात्रा है वो जो ये सफ़र है वो यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ रहा है। और देखिए आप कोटा वो शहर है जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं। और फिलहाल जैसे ही कोटा शहर की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ रही है, उन सब के साथ में देख सकते हैं आप कि कोचिंग स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई मैसेज के साथ में जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, कोई मैसेज अपना कन्वे करना चाहते हैं, कोई बात अपनी राहुल गांधी से कहना चाहते हैं, या कोई राहुल गांधी के साथ में अपनी एक फ़ोटो लेना चाहता है या एक सेल्फी लेना चाहता है। तो ऐसी बड़ी उम्मीदों के साथ में जो लोग हैं वो फिलहाल कोटा की सड़कों पर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों का जो कारवां है वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कारवां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन 2 तस्वीरों के माध्यम से जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि लोग यहाँ कितने उत्साहित हैं। और देखिए अब तो ग्राउंड पर स्टूडेंट भी पहुँच चुके हैं, हाथ हिलाकर राहुल गांधी को हाय बोल रहे हैं। उनकी यही कोशिश कि एक बार राहुल गांधी उन्हें देख ले या फिर राहुल गांधी तक अपनी बात वो पहुंचा दे या राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी ले ले। तो ये उत्साह युवाओं का बढ़ चढ़कर इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है और यात्रा आगे बढ़ती हुई इन तस्वीरों के जरिए। तो नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर का सफर देखिए आप ये यात्रा तय करेगी। जी मानशु, देखिए 24 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, लेकिन आप खुद देखिए हम लगातार जो महाकवरेज है जी राजस्थान पर इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई लगातार दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ में आप देखिए जब ये कारवां शुरू हुआ था सुबह 6 बजे जब शुरू हुआ था तो भीड़ कितनी थी, लेकिन फिलहाल देखिए आप इस पूरे विजुअल में इस तस्वीर के अंदर जैसे जैसे शहर के अंदर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का सफ़र आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं वो इस यात्रा के साथ में जुड़ रहे हैं। और देखिए आपकी ये यात्रा लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हर दिन दिखा रहे हैं, चौथा दिन आज इस महाकवरेज का है। तो ऐसे में आप देखिए कि ये फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कुछ लोक कलाकार हैं वो पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा के वेलकम के लिए और कुछ खास अंदाज में स्थानीय अपने अंदाज में यहाँ पर यात्रा का जो वेलकम है वो फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आप वो मेरे कैमरामैन एक तस्वीर दिखाएं। देखिए छतों पर लोग मौजूद हैं, बिल्डिंग्स में लोग मौजूद हैं, अपने मोबाइल्स के अंदर इन नज़ारों को जो है वो कैद करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी बात पर आऊँगा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज 24 किलोमीटर का यात्रा जो है सफ़र तय करेगी, लेकिन इन सब के साथ में जिस तरह से वेलकम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के किया जा रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिस तरह से कारवां यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इस सफ़र के दौरान लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप कि फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि लगातार अब तक के कवरेज के दौरान कोटा शहर में वो तमाम जो रिकॉर्ड है फिलहाल अभी तक तो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अच्छा हिमांशु, आज यात्रा का चौथा दिन है। मैं देख रही हूँ पहले दिन से ही हम वहाँ कवरेज लगातार दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दर्शकों तक हम दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं और पहले दिन से ही मैं देख रही हूँ कि आप जो है एक एक तस्वीर ये यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। पहले दिन और आज का चौथा दिन क्या आपको अलग नजर आया तब से लेकर अब तक, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है तो आप बेहतर बता पाएंगे।
देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो पहला दिन बहुत खास था यात्रा को लेकर के। इसलिए खास था क्योंकि मध्य प्रदेश से राजस्थान में इस यात्रा का प्रवेश हो रहा था। 4 दिसंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं। 4 दिसंबर को जब ये यात्रा पहुंची थी मध्य प्रदेश बॉर्डर से राजस्थान में चौगली, जब ये यात्रा पहुंची थी तो इन सब के साथ में वहां पर जिस तरह का वेलकम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हुआ, भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम जिस तरह से किया, उसमें खास इसलिए था कि मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। पवन मीणा मेरे साथ में है। जिस तरह का रिस्पांस कोटा में इस यात्रा को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल कोटा में देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे आज कोटा के जितने भी वासी हैं, सब में इतनी ऊर्जा है, सब में इतना जोश है, क्योंकि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो मैसेज लेके आए हैं, जिस तरीके से आज की तारीख में हमारे देश को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, झूठ के आधार पर झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस झूठ से लोगों के पर पर्दा हटाने के लिए देखिए कह सकते हैं कि जिस तरह से यात्रा का जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है, उसके साथ में लोगों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर जुड़ती जा रही है, लोगों का कारवां यहाँ पर जुड़ता जा रहा है, लोगों की जो राहुल गांधी की विचारधारा है उसके साथ में लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो यात्रा का मकसद है वो साकार होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। मैं मेरी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। देखिए जब ये यात्रा झालावाड़ में पहुँची थी उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि झालावाड़ वो जगह थी जहाँ पर कांग्रेस कोई ज़मीनी धरातल पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं कही जा सकती। कंपेयर अगर बीजेपी से किया जाए तो बीजेपी के 4 जो विधायक हैं वो जो 4 विधायक हैं वो जो 4 विधायक हैं बीजेपी, चारों विधानसभा सीटों में चारों पर बीजेपी का कब्जा है। और इन सब के साथ में कांग्रेस के सामने चैलेंज था कि यात्रा को यहाँ पर पूरी तरह से सफल बनाया जाए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यात्रा में पहुँचे, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो कांग्रेस के तरफ से उसी स्तर पर तैयारियां की गई। सीएम अशोक गहलोत खुद पहुंचे थे, हमने देखा झालावाड़, और झालावाड़ पहुंचने के साथ में तैयारियों को लेकर के पहले से ही रिव्यू किया गया था। जो कमान है वो भी प्रमोद जैन भाया को दी गई, जो खनन मंत्री हैं। झालावाड़ जिले का उन्हें प्रभारी बनाया गया। बीते 1 महीने से हमने देखा कि प्रमोद जैन भाया झालावाड़ में यात्रा को सफल बनाने को लेकर के तैयारी जो है वो कर रहे थे। और देखा गया कि जो उम्मीद जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, उससे बड़ा जो रिस्पांस है वो झालावाड़ में यात्रा को लेकर के मिला। फिलहाल देख सकते हैं आप कि जब झालावाड़ में बीजेपी के गढ़ में जिस तरह का रिस्पांस यात्रा को लेकर के मिला, उन सब के साथ में आपको बता दें कि कोटा में जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोटा की जो कमान है वो मोटे तौर पर कोटा को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का शहर कहा जाता है। कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री हैं सीएम अशोक गहलोत के सबसे खास सिग्नल फ्री होगा कोटा, जहां से होकर यात्रा गुजर रही है, जहां के सौंदर्यीकरण विकास को आज राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए देखेंगे। और एक तस्वीर हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। हिमांशु, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल